तो हेलो भाई लोग, आप लोग को ये डिफरेंस देख रहे हैं ना। एक बहुत ज़्यादा लैग और बहुत ज़्यादा कम एपीएस दे रहा है, और एक बिल्कुल नो लैग और बहुत ज़्यादा एपीएस दे रहे हैं। तो अगर आप लोग को ये एपीएस ड्रॉप हो रहा है तो आप लोग को ये 5 ट्रिक्स जरूर देखना और अप्लाई जरूर करना, क्योंकि ये 5 ट्रिक्स के बाद आपका गेम प्ले 100% इम्प्रूव होगा। मैं आप लोग को 100% गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये 5 सिंपल ट्रिक्स आप लोग की फ्यूचर के लिए बहुत काम आएगा और लॉन्ग टर्म में आप लोग को जरूर बचाएगा। तो इस ट्रिक्स को पूरा फॉलो करो और क्लास तक देखो, आप लोग का गेम इंप्रूव करो। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग ऑन करना है, ग्राफिक सेटिंग को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे हार्डवेयर एक्सेलरेटेड जीपीयू को टर्न ऑन करने हैं। ठीक है, ये ऑन करने से आपका सीपीयू का लोड कम हो जाता है और आपके ग्राफिक कार्ड पे थोड़ा बहुत लोड देता है। ठीक है, और उसके बाद परफॉर्मेंस स्टेबल हो जाता है। बट अगर आपके पास बहुत लो एंड ग्राफिक कार्ड है तो आप ये टर्न ऑन मत करना। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे ब्रोस पे क्लिक करना है, और ब्रोस क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपका गेम लूप इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पे ओपन करना है। और देखो अभी मैंने यहाँ पे डी ड्राइव पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। प्रोग्राम फाइल्स में जाके यूआई पे जाके और यहाँ से एंड्रॉयड एमुलेटर EN को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे उसको ऑप्शन में जाके हाई परफॉर्मेंस पे रख के सेव करना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कोर आइसोलेशन लिखना है। ठीक है, कोर आइसोलेशन, देखो इसको क्लिक करो और यहाँ पे मेमोरी इंटीग्रिटी है, इसको ऑफ करने। ठीक है आपको, ठीक है, ये ऑफ करने से आपका लैग बहुत कम हो जाता है, तो इसको ऑफ करना है। नेक्स्ट स्टेप पे आपको यहाँ पे पावर प्लान लिखना है। ठीक है, चूज पावर प्लान, इसको क्लिक करो। उसके बाद आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस या हाई परफॉर्मेंस पे क्लिक करने हैं। अगर अल्टीमेट परफॉर्मेंस नहीं है तो हाई परफॉर्मेंस पे सेट करना है। ठीक है, अगर दोनों नहीं है तो आपको यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करना है और राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। और मैं डिस्क्रिप्शन में हाई परफॉर्मेंस और अल्टीमेट परफॉर्मेंस का कोड दूंगा और आप लोग को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद एंटर दबाना है। ठीक है, तो आप लोग का अल्टीमेट परफॉर्मेंस या हाई परफॉर्मेंस सेट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर करना। ठीक है, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बूट के ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद एडवांस ऑप्शन में जाना है। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोसेसर को मैक्स पे, ठीक है, मैक्स पे मेरा यहाँ पे 12 है, आपका पता नहीं 8 होगा, जो भी हो, मैक्स पे सेट करना है। ठीक है, उसके बाद ओके करना है। उसके बाद अप्लाई करके ओके करना है। उसके बाद आप लोग को रिस्टार्ट करना है। ठीक है, रिस्टार्ट करना है। और आप लोग को क्या करना है, आप लोग का गेम लूप हाई प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे टास्क मैनेजर पे जाओ। उसके बाद डिटेल पे जाओ। देखो डिटेल पे यहाँ पे एंड्रॉयड एमुलेटर EN ऑप्शन, इसको राइट क्लिक करो। उसके बाद इसका सेट प्रायोरिटी हाई पे रखना है। अगर आप लोग के पास नॉर्मल पे है तो हाई पे चेंज करना है। हाई पे चेंज करने के लिए आप लोग क्या करना है, आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर खोल लो। उसके बाद तो आप लोग को लोकल मशीन ओपन करना है। उसके बाद आप लोग को सॉफ्टवेयर पे देखो, उसके बाद सॉफ्टवेयर पे क्लिक करो। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पे जाओ। माइक्रोसॉफ्ट के जाने के बाद आपको यहाँ पे विंडोज़ NT लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो विंडोज़ NT लिखा हुआ है। उसके बाद इसको विंडोज़ NT को ओपन करो। उस करेंट वर्जन को क्लिक करो, ओपन करो, और यहाँ पे थोड़ा ड्रैग डाउन करने के बाद यहाँ पे इमेज फाइल एग्जीक्यूशन ऑप्शन ये मिलेगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, उसके बाद इसको यहाँ से राइट क्लिक करना है। उसके बाद न्यू की करना है। उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड एमुलेटर EN.exe सेम टू सेम कॉपी कर ले। ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर ले। ठीक है, तो न्यू की आएगा, ऐसा न्यू की आएगा। उसके बाद फिर से एंड्रॉयड एमुलेटर EN को इस पे क्लिक करने के बाद, न्यू पे क्लिक करने के बाद, की पे क्लिक करने के बाद सेम टू सेम आएगा। तो आप लोग को यहाँ पे परफ ऑप्शंस टाइप करने हैं। ठीक है, तो ये टाइप करने के बाद यहाँ पे राइट साइड पे आ जाओ। राइट साइड पे आके यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद DWORD 32 बिट वैल्यू पे क्लिक करने हैं। ठीक है, ऐसा क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे CPU प्रायोरिटी क्लास सेम देखो, पहले CPU कैपिटल लेटर है,
पी भी कैपिटल है और सी भी कैपिटल है, ठीक है। ये टाइप कर लो, उसके बाद एंटर कर ले, ठीक है। मैं ये डिलीट कर लेता हूँ। तो इसको डबल क्लिक कर लो, उसके बाद इसका वैल्यू 0 पे होगा, तो आपको क्या करना है 3 पे चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद ओके पे करना है, उसके बाद क्लोज कर ले और आप लोग का पीसी रिस्टार्ट कर ले, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग एनवीडिया कंट्रोल पैनल पे जाते हैं, इसको सेटिंग करते हैं। एनवीडिया कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे एडजस्ट इमेज सेटिंग विद प्रीव्यू पे क्लिक करने है। उसके बाद यहाँ पे यूज़ माय प्रेफरेंस एम्फसाइजिंग क्लिक करने है। आप लोगों का क्वालिटी पे हो सकता है, तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे इस तरफ ड्रैग करना है परफॉर्मेंस की तरफ और अप्लाई करना है, ठीक है। ये अप्लाई करने के बाद आप लोग को मैनेज 3D सेटिंग में जाके ये ग्लोबल सेटिंग में कुछ नहीं छेड़ना है, खाली शेडर केस को 10 GB पे रखना है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम सेटिंग में जाओ और गेम लूप को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो, उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करो, जो वहाँ पे आप लोग गेम लूप इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पे एंड्रॉयड एमुलेटर EN को डबल क्लिक करो और उसके बाद मेरा सब सेटिंग कॉपी करो। देखो पूरा सेटिंग सेम टू सेम कॉपी कर ले, ठीक है। देखो कॉपी कर ले और उसके बाद कॉन्फ़िगर सराउंड फिजिक्स पे जाओ और आपका ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट करके अप्लाई करना, ठीक है। तो चलो एनवीडिया कंट्रोल पैनल सेटिंग खत्म हो गया। तो चलो हम लोग गेम लूप सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाके हम लोग क्या करना है, इसको सब अनटिक करना है। उसके बाद इंजन पे जाके आप लोग को हमेशा डायरेक्ट एक्स पे खेलना है। अगर आप लोग को डायरेक्ट एक्स पे खेलने पे वो ग्राफिक वाला ब्लैक स्क्रीन वाला ग्लिच आ रहा है, तो आप लोग ऑटो पे खेलना है, ठीक है। ऑटो पे सेट करने के बाद आप लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर ले, सेकेंड पे चेक कर ले और थर्ड ऑप्शन अगर आप लोग के पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो इसको अनटिक कर ले, ठीक है। टिक मत करो, अगर ग्राफिक कार्ड है तो ज़रूर टिक करना। उसके बाद ये भी इनेबल कर ले, उसके बाद ADB डिबगिंग को इनेबल कर ले। उसके बाद क्या करना है, एंटी एलियासिंग को ऑफ करना है। उसके बाद मेमोरी अगर आप लोग के पास 16 GB का रैम है तो 8 GB पे रखने हैं, ठीक है। अगर आप लोग के पास 8 GB का रैम है तो 4 GB पे रखने हैं, ठीक है। तो प्रोसेसर आप लोग कोर के हिसाब से रखने हैं। अब देखते हैं, अभी टास्क मैनेजर में जाके हम लोग मेरा कोर कितने देखेगा, ठीक है। तो CPU पे जाके यहाँ पे देखो मेरा 6 कोर है, तो प्रोसेसर के ऑप्शन पे यहाँ पे 6 नहीं है तो आप लोग 8 भी रख सकते हैं और ऑटो पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग के पास चार कोर है तो 4 पे रखो, ठीक है। रिजोल्यूशन आप लोग अगर हाई एंड PC है तो आप लोग यहाँ पे 1920 1080 नेटिव रिजोल्यूशन पे खेल सकते हैं। अगर आप लोग के पास लो एंड PC है तो 720 पे खेलो या इस पे भी खेल सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो आप लोग iPad View पे खेल सकते हैं, ठीक है। iPad View अगर आप लोग के पास हाई एंड PC है तो 1920 और यहाँ पे 1440 इस पे हाई एंड PC है तो इस पे खेलो। अगर लो एंड PC है तो 1280 और यहाँ पे 1080, ये लो एंड PC का iPad View है, ठीक है। इस पे खेल सकते हैं आप लोग। स्क्रीन डी पे अगर आप लोग के पास लो एंड PC है तो 120 या 160 पे खेलो। अगर हाई एंड PC है तो आप लोग 320 खेल सकते हैं, 400 खेल सकते हैं, 480 खेल सकते हैं, ठीक है। तो मॉडल पे जाते हैं। मॉडल पे सबसे अच्छा कॉमन मॉडल पे जाके ASRock 2 खेल सकते हैं। सबसे अच्छा तो मेरा ख्याल से Samsung Galaxy S20 Ultra है। तो गेम पे जाके अगर आप लोग के पास लो एंड डिवाइस है तो 720 खेलो, 720 के ऊपर मत जाओ मेरे हिसाब से। अगर मिड एंड PC है तो 1080 जाओ। 2K पे खेल सकते हैं मिड एंड PC पे, मगर थोड़ा ज़्यादा लैग आ रहा है तो आप लोग HD 1080 पे खेलो। अगर हाई एंड PC है तो आप लोग 2K पे खेल सकते हैं आराम से। ग्राफिक क्वालिटी आप लोग अगर आप लोग के पास लो एंड PC है तो स्मूथ पे खेलो, उसके ऊपर मत जाओ फिर से। और हाई एंड या मिड एंड PC आप लोग HD पे खेल सकते हैं। तो अगर आप लोग के पास लो एंड PC है और आप लोग के पास लो एंड मॉनिटर है तो आप लोग 60 पे खेलो। और यहाँ पे हाई एंड डिवाइस और मिड एंड डिवाइस के लिए आप लोग 90 पे खेलो, ठीक है। उसके बाद सेव कर दे, उसके बाद PC को रिस्टार्ट कर दे एक बार। और नेक्स्ट पे आप लोग हर टाइम गेम खेलने से पहले आपको ये करना है, ठीक है। रन करना है, इसको TEMP लिखो, उसके बाद ओके करो, उसके बाद ये सब डिलीट कर ले, ठीक है। और सेकंड में फिर से यहाँ पे %TEMP लिखो, फिर से परसेंटेज के बाद ओके कर लो, उसके बाद इसको क्लियर कर लो, ठीक है, डिलीट कर लो हर टाइम गेम खेलने से पहले, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे प्रीफेस लिखो, यहाँ पे
PREFETCH प्रीफेस लिखो, उसके बाद ओके करो। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लियर कर चुका है, तो आप लोग सेम टू सेम डिलीट कर ले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे DISK दिस लिखो, उसके बाद डिस्क क्लीनअप पे जाओ, उसके बाद ओके कर लो। उसके बाद यहाँ पे क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पे जाओ, फिर से ओके कर लो। उसके बाद यहाँ पे ओके कर लो और सब फाइल डिलीट कर ले, ठीक है। चलो ये ख़त्म हो गया। इसके बाद आप लोग गेम खोल सकते हैं, ठीक है, और आराम से खेल सकते हैं। तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।